हेलो हेलो माय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपको बताने वाला हूँ एक शानदार ट्रिक जिससे हम जान पाएंगे कि मुगल जो डायनेस्टी थी उसके जितने भी रूलर थे आसानी से याद करेंगे। 1 मिनट में हम याद कर लेंगे उसको। तो आपको एक कोड वर्ड याद करना है जो बहुत बहुत आसान है। भाजी और सब्जी। भाजी सब्जी एक बहुत ज्यादा कॉमन नेम होता है भाजी। तो भाजी से बनेंगे हमारे 4 रूलर जो हैं B4 बाबर, H4 हुमायूं, A4 अकबर और J4 जहांगीर। B4 बाबर, H4 हुमायूं, A4 अकबर, J4 जहांगीर। तो ये हमारे हो गए भाजी से 4 रूलर। बैक टू बैक थे, बेटे के बेटे बेटे के बेटे। ठीक है। और सब्जी से बनेंगे हमारे 3 रूलर जो SH का मतलब है शाहजहां, A4 का मतलब है औरंगजेब और B का है बहादुर शाह जफर सेकंड। बहादुर शाह जफर सेकंड। तो ध्यान रखें इस बात का कि जो बाबर था वो मुगल रूलर का फाउंडेशन तैयार की थी उसने। पहला रूलर वही था बाबर फर्स्ट। और सबसे लास्ट जो था वो था बहादुर शाह जफर सेकंड। ध्यान रखिए क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि पहला रूलर कौन सा है लास्ट का कौन सा है। तो हम इस ट्रिक से पता लगा सकते हैं। अगर हम बात करें कि इन सब में सबसे ज्यादा रूल किसने किया था, सबसे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए रूल किसने किया था, तो आंसर होगा हमारा अकबर। और सेकंड पे आता है औरंगजेब। औरंगजेब ध्यान रखना। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि बाबर ने यहां पर इंडिया आने के बाद जो बैटल लड़े थे उसकी एक आसान ट्रिक है जो आप रटना बिल्कुल छोड़ देंगे। उसकी ट्रिक है एक, मैं आपको बता देता हूं। बाबर के जो बैटल्स हैं, तो बाबर के जो बैटल्स हैं उसकी ट्रिक है एक, पंखा चला घर में। पंखा चला घर में। तो बहुत आसान ट्रिक से मैं बता रहा हूं। बाबर यहां पर आने के बाद 5 साल रहा और उसने 5 साल में 4 साल तक तो बैटल ही लड़े और सारे के सारे विनर भी रहा, वो सारे बैटल्स में विनर भी रहा। तो देखो कैसे। पंखा, पैफोर, पानीपत, पानीपत का बैटल था। और खे से था बैटल ऑफ खानवा। और चे से था चंदेरी, चंदेरी बैटल। और घ से था बैटल ऑफ घग्गर, घग्गर। तो इसमें सारे बैटल में विन हुआ था। तो ऐसी ही मजेदार ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा फुल वीडियो में। और अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगती है तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और अभी मैं इसका पूरा चैप्टर अपने एक यूट्यूब चैनल पर डालने वाला हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, क्योंकि एक्चुअली पूरा का पूरा चैप्टर मैं डालूंगा तो उसमें आपको बहुत अच्छे से डिटेलिंग में समझ आएगा कि मैं क्या समझाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। आपको राइटिंग स्किल भी सिखाऊंगा कि आपको अपना आंसर कैसे लिखना है। और ये सब चीजें हैं, ये आगे वाले एग्जाम में अगर आप इन फ्यूचर IAS PCS बहुत सारी चीजें करेंगे तो उसमें काम आएंगे। रटना छोड़ दो, क्योंकि हिस्ट्री जो होती है वो रटने से याद कभी नहीं होती। समझना पड़ेगा ट्रिकी क्वेश्चन तरीके से, मजेदार ट्रिक से आप समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।